हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। हम आपके लिए 100% रेडी हैं। और आपको बता दें, ये आपका एक्सरसाइज 10 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाने जा रहे हैं, तो 1 से 10 तक अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? इफ़ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव डैट इतना इक्वल टू इतना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना गिवन है? तो tan थीटा बराबर आपको a बाई बी गिवन है। तो ऐसे आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? p बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। इसलिए जो हमारा p बराबर होगा वो a हो जाएगा और यहाँ बेस को आप ये वाला b कंसिडर कर लीजिए और b यानी जो बेस होगा वो b होगा, स्मॉल b। तो h हमको फाइंड करना है। तो h बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखें, यहाँ p की जगह कितना है? तो a स्क्वायर है और b की जगह स्मॉल b है, यानी बेस की जगह। ठीक, अब यहाँ पर हमको लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है हमारा? a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। p कितना है? यानी परपेंडिकुलर a है और h कितना है? ये वाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच। बी एच कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? a इंटू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज़ है, बस यहाँ पर साइन माइनस का, यहाँ पर प्लस का। b इंटू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, राइट हैंड साइड में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखना, इसका एलसीएम क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर और यहाँ हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम ए स्क्वायर, यहाँ साइन होगा माइनस का, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा हमारा? आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये हमारा राइट हैंड साइड आपका आ गया। यही चीज़ राइट हैंड साइड में लाना था। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये लिया था, तो चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड, या इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं हम। साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है साइन ऑफ एंगल इक्वल टू होता है p बाई एच, यानी कहीं ना कहीं p बराबर 1, h बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर h दिया तो b निकाल लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 माइनस 1 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में, यानी आपको दिया हुआ है
प्रूफ क्या करना है, 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में आपको 0 लाना है। ठीक है, तो कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू होता है बी बाई एच। बी की जगह √3 है और एच की जगह 2 है, माइनस 4 कॉस क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा बी बाई एच का होल क्यूब। तो बी कितना है, √3 और एच 2 है, इस पूरे पर क्यूब चढ़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3√3 बाई 2। अब यहाँ 4 इंटू अलग अलग करेंगे तो √3 पर पावर 3 होगा और 2 पर पावर 3। √3 पर पावर 3, √3 को अगर हम 3 टाइम्स लिखते हैं, देखना ध्यान से, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना 3 आएगा, तो 3√3 हो गया। तो 3√3 और 2 पर पावर 3 8 हो गया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 3√3 बाई 2 माइनस 3√3 बाई 2 बराबर हो गया 0, जो कि राइट हैंड साइड में लाना था वो आ गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड, क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, 15 आप बना लेना, देखो बिल्कुल सेम सब उसी तरह से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए तो सेक थीटा बराबर गिवन है 17/8। ध्यान रखना सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो इसलिए जो h बराबर होगा वो हो जाएगा 17 और b बराबर यानी बेस हो जाएगा आपका 8, तो p बराबर हो जाएगा √h² प्लस b², यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर, तो 289 और 64, 9 4 13, 8 से 14, 15, 2 1 3। यहाँ पर एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर h² माइनस b² होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो। 9 में 4 या 5, 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी 15, तो यहाँ पर p निकल गया 15। आपको यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर है उसमें आपको प्रूफ करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लिया हमने, क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 4 इंटू, बीच में साइन है तो बीच में कुछ नहीं, तो इंटू का साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कहीं ना कहीं साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। p कितना है 15 और h कितना है 17, 15/17 का क्योंकि स्क्वायर है तो 15/17 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच। b कितना 8 और h 8/17, 4 इंटू 8/17, इस पूरे का स्क्वायर चढ़ जाएगा -3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 64 289 -3। इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिएगा। 3 माइनस 4 इंटू 225 225 कुछ यानी 450, 800, 900 बाई 289 कितना हो, 4 चौके 16, 64 चौके 256 बाई 289 -3। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 289 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब 289 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 867 माइनस 900। ठीक है, आगे नीचे इसका कितना होगा एलसीएम आपका 289, तो 289
नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 256 माइनस 289 इंटू 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 867। यहाँ पर 289 कैंसिल, तो यहाँ 900 माइनस 867 माइनस 900, तो माइनस 611 आएगा। 6 1 7 5 1 6 6 2 8, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ गया 33/611। लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 माइनस tan थीटा का बराबर होता है p/b। p कितना है 15 और b कितना 8, स्क्वायर में है तो 15/8 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर, 3 माइनस 225/64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू 225/64। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा लगभग आपका जो आंसर आएगा लगभग आपका वो -33/64, और ये डिवाइड इंटू में तब्दील होगा तो ये 64 ऊपर जाएगा, और नीचे यहाँ पर जो बचेगा 64 माइनस 3 इंटू 225 बचेगा। यहाँ पर 64 कैंसिल, और यहाँ पर -33/611 आ गया। यह आपका राइट हैंड साइड भी यही आ गया जो कि लेफ़्ट हैंड साइड जो आया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर होगा वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 33/611 और यहाँ पर भी 33/611, तो इसलिए जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो बराबर होगा राइट हैंड साइड का। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 17 नंबर आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होता है तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। 18 नंबर बनाते हैं हम। 18 नंबर में क्या है, tan थीटा बराबर हो 1/√7। tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया √7। अब आपको h निकालना है, तो h बराबर होगा √p² प्लस b²। p का वैल्यू है 1 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √7 का स्क्वायर से तो 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √8, इसको आप 2√2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका p/b/h तीनों वैल्यूज़ आपके सामने है। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना साइन ऑफ थीटा बराबर होता है p/h और cosec थीटा बराबर h/p। h कितना है 2√2 और p कितना है 1। h/p 2√2/1 यानी 2√2, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ेगा। सेक थीटा बराबर होता है h/b यानी कि 2√2/√7, 2√2/√7 इस पूरे का स्क्वायर, 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2/√7 इस पूरे का स्क्वायर। देखो 2√2 पर होल स्क्वायर है, यानी 2√2 को जब 2 बार लिखोगे तो यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा 4 और √2 गुना √2 यानी 2, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 8। इसको अलग अलग करोगे तो 2√2 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर मतलब कितना 8 और √7 का स्क्वायर यानी 7, 8 माइनस 8/7। सॉल्व करोगे तो 56 और 8 4 56 4 60 64/7 डिवाइड में इंटू में तब्दील हो जाएगा 7/64 माइनस 8, 64 माइनस 8 56,
7 7 कैंसिल, 8 7 56, 8 8 64, 8/7। यही चीज़ तो हमको यहाँ पर लाना था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 56 - 8 कितना होगा, 48 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 48 होता, 64 और 48, ऊपर 64 नीचे 48, कैसे कटेगा। तो मान लो 2 3 6, 2 दूना 4 और 24 दूना 48, तो 8 चौके 32, 8 3 24, 4/3 होता। तो राइट हैंड साइड में हमारा यही चीज़ तो लाना था, तो ये चीज़ तो प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ लेना था और राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 19 बनाते हैं। इफ साइन थीटा बराबर इतना, प्रूव डेट इतना बराबर इतना। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन थीटा बराबर होता है P/H, इसलिए जो हमारा P का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा और H का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमको B निकालना है, तो B बराबर होगा √H² - P²। तो H मतलब 4, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 - 9 √7, ठीक है। ये B का वैल्यू निकल गया, ये P का है, H का। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, √cos² थीटा माइनस cot² थीटा डिवाइडेड बाई sec² थीटा -1। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, H/P। H कितना है 4 और P कितना है 3, 4/3, 4/3 का स्क्वायर है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, तो B/P होगा √7/3 इस पूरे का स्क्वायर बाय sec² थीटा बराबर H/B। तो H/B 4/√7 इसका स्क्वायर -1। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 16/9 √7 का स्क्वायर यानी 7/9, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7 -1। सॉल्व करिएगा इसको, √7, 9, 16 - 7, 9 पर 14 15 16, 9/9 और यहाँ 16 - 7, 9/। अच्छा, यहाँ पर 9/9, 9/9, 9/9 है ना। तो यानी √1 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर जो गलती से हो गया था हमारे पास, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 9/9 इधर तो 1 हो गया और यहाँ हो गया 16, 9 इधर 16 में 7 या 9 पर 14 15 16, तो 9/7 इधर हो गया। तो देखो ऊपर में 1 है, नीचे 9/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो √7/9 हो जाएगा, ठीक है। तो √7/9 अलग अलग करेंगे तो √7/√9। अब √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √9 यानी √9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो √7/3। यही चीज़ तो लाना था हमको, राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 9 9 कट गया और यहाँ 9/7 बचेगा ना, तो 1/9/7 अब ऊपर चला गया, तो 7/9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का एक पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का एक काम करते हैं, हिंट दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 tan A बराबर कितना है, 4 है। कुछ करना नहीं है आपको, ये जो tan A के साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो। तो tan A बराबर tan ऑफ एंगल इक्वल होता है P/B, तो कहीं ना कहीं P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3, H बराबर हो जाएगा P² + B² यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 25। अब 25 का स्क्वायर रूट 5, तो जब PBH निकल गया तब आराम से आप 20 का 1 नंबर भी और 20 का 2 नंबर दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
हम 20 का 2 पार्ट आपको बना देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट 1 पार्ट आप बना लेना। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कितना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। पी कितना है 4 और एच कितना है 5, तो 4/5 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू होता है बी बाई एच। बी कितना है 3/5 हो जाएगा, 3/5 पूरे में रूट है। तो यहाँ पर 5 में 4 गया, 1/5 इंटू 5/8, 5 कैंसिल, 1/8 अलग अलग करोगे तो √1, एक मिनट, अलग अलग करोगे तो √1/√8 हो जाएगा। तो √1 का वैल्यू 1 और √8 को ऐसे लिख सकते हैं आप 4 × 2, तो 1, √4 का स्क्वायर रूट 2, रूट के अंदर ही 2 रहेगा, है ना। तो 1/2√2 ये चीज़ राइट हैंड साइड में लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में इफ़ कॉट थीटा बराबर 15/8 देन एवेलुएट इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कॉट थीटा बराबर है 15/8, ऐसे कॉट थीटा टेन थीटा इक्वल टू p/b होता है और कॉट थीटा बराबर b/p, इसलिए जो b का वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा और p का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो h आराम से निकाल सकते हैं, p² प्लस b², तो p मतलब 8 और b मतलब 15, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 8 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो यहाँ पर b, p और h तीनों वैल्यूज़ आ गए हैं आपके। तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू निकालना है, किसका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखा जाए तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, वही फार्मूला में ये बैठ रहा है, a प्लस बी ए माइनस, ए की जगह 1 बी की जगह साइन थीटा। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a² माइनस b², यानी 1² यानी 1² मतलब 1 और b² मतलब sin² थीटा। a² माइनस b², 1² मतलब 1 और cos² थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p कितना है 8/p, h 17, 8/17 का स्क्वायर, b/h 15/17 इसका स्क्वायर। 1 माइनस अलग अलग करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 289 बाय 1 माइनस 225 बाय 289। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 289 माइनस 64 बाई 289 बाय 289 माइनस 225 बाई 289, 289 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 200, 9 में 4 के 5, 9 में 5 के 4, 64, तो 225/64 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ ट्राइंगल ABC इफ एंगल B बराबर 90 एंड 10A बराबर 1 देन प्रूव डैट इतना बराबर 1। ठीक है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका पास राइट एंगल ट्राइंगल है, A राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B, ये आपका 90 डिग्री। यहाँ पर tan A बराबर दिया हुआ है बराबर 1। आपको ऐसे पता है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। और tan A बराबर क्या होता है, tan ऑफ एंगल इक्वल टू P/B, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो अगर ये एंगल ले रहे हैं
तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर BC, ये भी 1 और बेस ये भी 1, ठीक है। तो इसलिए जो P बराबर हो गया 1 और B बराबर 1। H निकाल लेंगे तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B², यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर यानी √2। ये निकल जाएगा आपका 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो वो √2 निकल गया। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है प्रूफ डैट कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने 2 sin A cos A। तो sin A बराबर होता है P/H। P कितना है 1 और H कितना है √2, 1/√2। cos A बराबर होता है B/H, 1/√2। यहाँ पर हो गया 2 और √2 को मल्टीप्लाई किया √2 से 2, यहाँ आ गया 1 जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC गिवन है, एंगल BCA बराबर थीटा साइन थीटा दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल है DCAB, ये आपका डायगोनल है 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये एंगल थीटा है, ठीक। यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC आपको गिवन है। कितना गिवन है वो तो आपको पता है, ABCD एक रेक्टेंगल है, एरिया निकालना है। AC बराबर कितना गिवन है 17 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आपको दिया हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब कि AD बराबर BC, AB बराबर CD, ठीक है। साइन थीटा बराबर दिया 8/17, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चीज़ तो गिवन क्वांटिटी आपको ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टू फाइंड जो करना है वो फाइंड, एक तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। दूसरा चीज़ आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है और ये ब्रेथ का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में, क्योंकि आपको इसका साइड का ए साइड का लेंथ आपको लंबाई आपको लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो साइन यूज़ करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब AB और H मतलब आपका AC। हम ये वाली साइड क्यों नहीं ले रहे हैं, ये साइड भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये साइड में अगर ये साइड ले निकालना है तो ये साइड यूज़ करेंगे, ये साइड निकालना है तो ये साइड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड यूज़ हो गया। तो साइन थीटा यहाँ पर AB कितना है वो तो निकालना है और AC कितना है 17। ध्यान रखिए साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 8/17 दिया हुआ है, AB/17। तो यहाँ पर 17 कैंसिल हो गया और AB का वैल्यू आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। जब AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल गया तब आराम से आप इस BC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो BC का वैल्यू फाइंड करेंगे तो BC² बराबर क्या कीजिएगा AC² माइनस AB² कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AC कितना है 17 और AB 8, 17 का स्क्वायर 2, 8, 9। ध्यान रखना BC निकालना है आपको,
तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो 289 माइनस 64 तो हो जाएगा 225। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, तो BC निकल गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो इस AB का आपको वैल्यू पता चल गया और इस BC का वैल्यू पता चल गया, तो एरिया आपको निकल जाएगा यहाँ पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD वो हो जाएगा आपको लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना है लेंथ, इसका जो लेंथ है यानी BC का वैल्यू 15 इंटू ब्रेथ 8, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब आसानी से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B। तो लेंथ कितना है इसका, लंबाई देखा जाए यानी लेंथ मतलब BC बोलो या AD बोलो, बात तो बराबर है। कितना है 15 और ये 8, तो 2 गुना 15 23 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इफ़ x बराबर इतना, y बराबर इतना, प्रूव डेट इतना। ये आपको गिवन है। x बराबर cosec A प्लस cos A और y बराबर गिवन है cosec A माइनस cos A। ये चीज गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, एडिंग करो। एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई बराबर cosec A प्लस cos A प्लस cosec A माइनस cos A। cos A कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 2 cosec A। इसको इक्वेशन नया मान लो 3rd। अब नाउ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को घटाओ फ्रॉम 1 से, बोथ साइड्स। तो x माइनस वाई बराबर cosec A प्लस cos A माइनस cosec A प्लस cos A माइनस cosec A प्लस cos A। तो यहाँ पर cosec A कैंसिल, x माइनस वाई बराबर हो गया 2 cos A। इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 बाई एक्स प्लस वाई इस पूरे का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 2 बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 2 cosec A। तो 2 cosec A इसका स्क्वायर और x माइनस वाई का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिया ना, तो 1 मत लिखो। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 2 cos A बाई 2 स्क्वायर। यहाँ पर लिख लो फ्रॉम 3rd and 4th। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अलग अलग करोगे तो 2 का स्क्वायर बाई 4 cosec स्क्वायर A प्लस 4 cos स्क्वायर A बाय 4। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। एक चीज़ हमको यहाँ पर आपको याद दिला दी, हम आपको बताना भूल गए क्योंकि हम सोचे थे कि ज़्यादा फार्मूला
दिमाग में डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि साइन जो थीटा होता है, थीटा हो या साइन ऑफ कोई भी एंगल हो, थीटा मान लेते हैं, अगर थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ये याद रखिएगा। कैसे होता है नहीं होता वो भी हम बता देंगे, एक बार कमेंट कीजिएगा तो। लेकिन यहाँ पर याद रखिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, और cosec थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा 1/sin थीटा। तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 4 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो देखो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो cosec थीटा cosec ए बराबर क्या होगा, 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो स्क्वायर तो इसमें भी चढ़ता है, ऊपर वाले में भी 1 का भी स्क्वायर होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसमें स्क्वायर चढ़ाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, प्लस इसको एज इट इज रहने देना, 4 cos स्क्वायर ए बाय 4। ठीक, अब देखना ये जो 4 × 1 है ना, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर, तो 4 बाय फिर 4 बाय, देखो एक बार 4 बाय फिर 4/sin स्क्वायर, देखो इस तरीके का 4/sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए बाय 4। यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो 4 sin स्क्वायर ए और नीचे 4 बच जाएगा, इधर भी 4 cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 4 बचा तो यहाँ आ गया 4 sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है। जब 4 कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। 4 कैंसिल, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना। यहाँ अगर थीटा रहता, यहाँ भी थीटा रहता तो उसका भी वैल्यू 1 रहता। अगर यहाँ रहता sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर थीटा रहता, अलग रहता, ये एंगल ए है ना, यहाँ एंगल ए नहीं रहता, एंगल थीटा रहता, तो फिर वैल्यू 1 नहीं होता। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो राइट हैंड साइड में यही वैल्यू लाना था, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद से बना लेना। देखो x+2 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। 27 cot a प्लस 1/cot a बराबर 2, ये चीज़ गिवन है और आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। ठीक है, तो सिंपली समझो एक चीज़, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cot a इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cot a इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये इधर आ गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह इसको माना, b की जगह इसको माना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी cot a प्लस 1/cot a इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × cot a × 1/cot a। तो cot a कैंसिल, और cot a प्लस 1/cot a का कितना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये आपका 28 क्वेश्चन है। इफ √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। 28 में क्या है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। आपको यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। यहाँ पर sin थीटा बराबर हो जाएगा √3/3 इंटू tan थीटा। ठीक है, आगे बनाते हैं इसको। sin थीटा बराबर √3/3। आपको एक चीज़ बता दें, जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा के, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, आई होप ये याद रहेगा आपको। ठीक है, कैसे होता है अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे। sin थीटा बाय cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ गया, √3/3 cos थीटा। अब क्या हो गया, ये cos थीटा
इधर डिवाइड में था इनटू में चला गया, तो कॉस थीटा √3/3। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इस √3 को हटाने के लिए ऐसे हमको यहाँ पर वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा का यहाँ पर वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जानते होंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए गौर से समझिए, होगा। तो यहाँ इस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/3। देखना इसमें रूट हटेगा ना, तो इधर पूरे में स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा √3/3, इस पूरे में स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब √3/3 अलग अलग करेंगे तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/9, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6/9, 9 माइनस 3 मतलब 6/9, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √6/9, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √6/√9 विल बी 3, तो ये इसका आंसर हो गया √6/3। और अगर अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे साइन थीटा बराबर है, इस √6 को लिख सकते हैं आप √3 × 2, जो 6 है इसको लिख सकते हैं 3 × 2, यहाँ नीचे 3, साइन थीटा बराबर हो गया, अलग अलग करेंगे √3 × √2/3, तो साइन थीटा बराबर √3 × √2। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या इस 3 को लिख सकते हैं हम, इस 3 को लिख सकते हैं ऐसा, √3 × √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है, तो इस 3 को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम इस 3 की जगह 2 को √3 लिख देते हैं, तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर √2/√3, इसको एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से, √2/3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 29 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं 29 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इफ़ एंगल ए जो है एंड एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, और साइन ए बराबर क्या है, साइन बी, ये गिवन है, जहाँ पर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक का नाम दे देते हैं ए बी सी, बी सी ने ए पी दे देते हैं, ए पी सी, कोई दिक्कत। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बी आर एम, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, जहाँ पर एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है और यहाँ पर एक एंगल ए एक्यूट एंगल है, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट आर, 2 राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से कंसीडर कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा उस केस में, साइन ए बराबर होता है P/H, यानी CP/CA, और MR/, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये एक्यूट एंगल इक्वल नहीं, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। ये हमने एंगल इस तरह से दर्शाया है कि ये एक एंगल है एक्यूट एंगल ए, और एक एक्यूट एंगल के बारे में, एंगल बी के बारे में बात हो रहा है, ये इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करना है इसको, इस CP को ये जो MR है इनटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो CA ऊपर चला जाएगा,
इसको हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, इतना बराबर k, ठीक है। तो एक बार हमने CP/mr को k के बराबर रखना है, तो CP बराबर हो जाएगा k टाइम्स mr, और एक बार CA/mb को हम लोग k के टाइम्स रखेंगे, यानी k के टाइम्स बोले k के बराबर रखेंगे, तो CA बराबर हो जाएगा KMB, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारा टारगेट इन दोनों को सिमिलर करने का, तो सबसे पहले CP/mr, CA/mb, ये दोनों का रेशियो को तो हमने k के बराबर कर दिया। अगर इनका और इनका रेशियो भी हम k, इनका और इनका रेशियो भी k अगर आ जाता है, तो उस केस में क्योंकि साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियोज जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम PA/BR देखते हैं, PA/BR, ये भी अगर k हो जाता है तो उस केस में तीनों साइड्स का जो रेशियोज होगा वो बराबर हो जाएंगे। तो PA बराबर कितना होगा, क्योंकि अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक PA बराबर हो जाएगा आपका √CA² माइनस CP² डिवाइडेड बाय BR बराबर हो जाएगा BM, या BM बोलो या MB² माइनस MR², ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर CA बराबर कितना है, KMB, इसका स्क्वायर, और CP बराबर KMR, इसका स्क्वायर, MB MR², यहाँ हो जाएगा K² MB² माइनस K² MR² बाय MB² माइनस MR², के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा MB² माइनस MR² बाय √MB²। देखो के पे स्क्वायर है तो क्योंकि उस पर रूट भी है तो स्क्वायर रूट दोनों हट गया, MR², ये कैंसिल, और के, यानी इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया, ये भी के आ गया। इनका जो रेशियो हो गया, ये साइड्स का जो रेशियो आ गया वो के आ गया। तो इसलिए, और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा के था ही, और ये साइड का भी रेशियो के आ गया, ये दोनों साइड्स का रेशियो तो के था ही, तो इसलिए CA/MR बराबर CA/MB बराबर PA/BR। अब ट्रायंगल के, ये दोनों ट्रायंगल के देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियोज जो है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं का रेशियोज आपस में इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल B। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चलिए इसको बनाते। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। हमको पता है इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा है और यहाँ 2 कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या किया हमने, अलग अलग किया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और साथ में प्लस और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा साइन थीटा
बाय कॉस थीटा जो बराबर होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टैन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो 2 आ गया। उसके बाद इसको हमने इधर लेते आया। अब हमने पावर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब हमने स्प्लिटिंग टर्म्स मेथड से इसको तोड़ दिया, ठीक है, फैक्टराइज किया बोल सकते हैं आप। यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर थीटा इस 3 टेन थीटा को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर 2 टेन थीटा कॉमन लिया तो टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया तो टेन थीटा माइनस 1। कॉमन पार्ट को पहले ले लिया, तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू एक 1 निकल गया 1, और दूसरा वैल्यू 1/2। या तो टेन थीटा का वैल्यू 1 होगा या तो 1/2 होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।